का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 मुबारक बेटियां। लगे हाथों एक मसला बता दूं, बाज़ लोग 4 का इनकार करते हैं, याद रख लीजिए। ना वो सुन्नी है, बोलो तो सही ना यार, 5 किलो का सिर हिलाई जाते हो। सिर हिलाना भी चंगा होंदा है, दा मतलब है गर्दन सरिया कोई नहीं, पर मुंह ही तना लो के बहु ना, ये अच्छी बात है। लेकिन बात सुने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का इनकार करने की इजाजत नहीं। मैं तो आजकल कह रहा हूं, जो इनकार करता है ना, मजमे में से खड़ा होकर बताए तेरा मजहब क्या है, तू वाबी है, सुन्नी है, शिया है, देवबंदी की बला है, तू अपना नाल है। जे मैं तेरे मजहब दियां किताबां खोल के तेनू ना बखावा भी नबी दियां 4 धियां ने, तो फिर गल तो कुछ नहीं ना यार। ना गाल कड्डांगे ना मंदा, ना तेनू को धिक्का देगा साड़ी महफिल दे विचों, लेकिन बंदे दा पुत्तर बन, नबी दी धियां दा इनकार ना कर। कहंदा ये कोई एडा ही जरूरी मसला है। मैं कहा मैं तेनू दस छड़ना, ए जिहड़ा अजकल जेल दे विच बैठा जे साबका वजीर आजम, तवज्जो है, बैठा ना जेल दे विच, कहंदा जी इत्थे बड़े केस बन। ओ मैं क्या बाबे खादिम दियां बादुआवां लै गईयां ने इहनूं। हाँ मन्ने कोई ना मन्ने, हर बंदे दा अपना ज़हन हुंदा है, समझ आ रही ना। इन्हें बड़ा नेर चुका कि ना उत्तों आर्डर आया, मैं क्या हुण तेरे वास्ते ओदे तो भी उत्तों जा मौजा मार। ओ बैठे हो, बड़ा फिरौन बनने का शौक है इन लोगों को। वैसे मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में एक ही फिरौन था, हाँ इत्थे हर गली च निके 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 तुरे फिरदे जे, जिवें बारिश आवे ते डड्डू निकल के तुर पैंदे जे। ओ भाईया फिरौन ना बनो, बंदे बनो। हुण ना बोलिया जे, हुण ना बोलिया जे, किते को सुभान अल्लाह दा सवाब ना हो जाए। अपने आप को इंसान बनाओ, हुजूर का खादिम बनाओ, नबी पाक अलैहिस्सलाम का नौकर बनाओ। इधर देखो मेरे हाल, मैं कोई बोलो सुभान अल्लाह। आप लुकमे वाले बंदे ही नहीं, आप अपनी मर्जी करी दी चन मेरा, तू ध्यान दे नाल सुना गल मेरी। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ, अल्लाह अकबर। गल मैं कित्थे करदा पिया सी, मैनू पटड़ियों हिला दिता ही। हाँ जी, छोटे छोटे निक्के निक्के फिरौन फिरदे जे, समझ आई। अपने आप को हुजूर का खादिम बना, फिरौन ना बना। समझ आ रही है? बनाओगे खादिम, हाँ 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 हाँ, इश्तिहार तो नहीं कि मैं खादिम आना है, खादिम बन, फिर जी मैं खादिम हुसैन सी हैं जो बन, पता लगे असली खादिम है। ठीक है, जिन्हें आख्या है कभी भी कोई करप्शन साबित हो जाए मेरी कबर ते आके लित्तर मारे जे, मैं कहा बाबा नहीं होनी। जेडे करप्शन करते हैं उन्होंने मुंह दसते हैं, मौलवी डीजल भी तो है ना, तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की, वो मुंह तो ही पता लग जाता है बाबा तेरा मुंह ही दसदा सी। ठीक है, अब आइए जरा अगली बात। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कितनी बेटियां हैं? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ जिन्ने परचे होए जी ना, एक परचा ये भी है, कहते ने ਇਹਦੀ को धी है, तो इन्हें ना मैंशन नहीं की अपने कागजात दे विच, ये मानदा नहीं, इनकारी है अपनी धी का, लिहाजा इनू ना अहल किया जाए। इस बात का वजन महसूस करना, 1400 साल 14.5 पौने 1500 साल तो बाद भी गैरत वालियां दा एक कानून है। ठीक है, अच्छा इस गल दे विच कितनी हकीकत है मैं नहीं जानता, लेकिन एक केस है, मैनू उथों अपनी गल तुहानू समझाना आसान हो गया, इस तो मैं करदा पिया। गैरत दा एक उसूल है, कानून है कि जेड़ा धी दा मुनकर होवे ओ ना अहल हुंदा है। मैं क्या सुन्नी मामा दे पुत्तर बैठे हो, जरा हाथ चक के बोलना एक बारी मजा आ जाए। ओ जेड़ा अज दियां धीयां दा मुनकर है, अगर ये ना अहल है तो जेड़ा मुहम्मद मुस्तफा दियां धीयां दा मुनकर है वो भी ना अहल ही है ना, वो भी ना अहल ही है। उन्होंने ना अहलों के नाल साडा इत्तेहाद नहीं हो सकता। आजकल कई यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल मनहूस शक्ल बैठे हो, आजकल कई इत्तेहाद दा चूरन बेचते पे ने। मैं क्या तेरियां चीकां निकल निकल के तुम मर जाना, इत्तेहाद नहीं हो सकना, चूंकि जो अबू बकर को भौंके मैं इत्तेहाद नहीं कर सकता, जो उमर को भौंके मैं उसके साथ इत्तेहाद नहीं कर सकता, जो हजरत इमाम हुसैन को हक पर न समझे, यजीद को अपना बाप बनाए, मैं उस बेगैरत के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकता। मैं इत्तेहाद करूंगा अगरचे बंदा बेअमल हो, पर गद्दार न होवे, वफादार होवे, हम उसके साथ इत्तेहाद कर सकते हैं बस, और किसके साथ नहीं कर सकते बताओगे? समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? इत्तेहाद के चूरन बेचने वालों, तुम्हारा चूरन नहीं बिकने वाला। समझ आ रही है? और दाता साहब दा बोर्ड लाके गामे शाह जान वाले हो, समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? हाँ, इन लोगों के लिए पैगाम है। और अगली बात भी सुनिएगा,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं मुबारक, मानना ज़रूरी है, ज़रूरियात अहले सुन्नत में से ये अकीदा है। और अगली बात भी सुनिए, बेटे कितने हैं? बोलो जेड़े जींदे बैठे हो तुहाडे विचों, जेड़ा जेड़ा जींदा बैठा है। अच्छा 5-7 हजे नहीं बोले, चलो खैर बाद च फिर इन्हां ते खप्पण पा छड़िया जे हैं। ओए अल्लाह दे बंदियो बोलो ते सही ना, गोडे छड्डो सारे सीधे हो, छड्डो है जिवें समुद्री दी लारी दा इंतजार हुंदा है, सीधे हो के बोलो। ऐसे हाथ उठा के बताओ मेरे नबी की बेटियां कितनी हैं? पहले ये बताओ मेरे नबी के बेटे कितने हैं? आप आइए जरा जाग के सुन लिया करो, असी क्लास बहन वाले बंदे हैं, असी एक बंदे नूं सज्जे खब्बे नहीं वेखण दिंदे, पर मसला समझाना मकसूद होता है। तकरीर करना दे चस्के वास्ते आपां कदी कीती ही नहीं, मसला समझाते हैं अल्लाह के फजल से। गिरामी कदर हजरात, 3 बेटे बड़े नहीं हुए, क्यों? उलमा ने लिखा है अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बेटे बालिग होते तो 2 सूरतें बनती, या नबी होते या ना होते। अगर मेरे नबी के बेटे बालिग होके नबी होते तो ये खत्म नबूवत का ताज आगे चला जाता, जो कि रब ने फरमाया है कि जा नहीं सकता, हबीब ये बनाया ही आपके लिए है। तो समझ आई है कि नहीं आई है? और दूसरी बात ये, अगर मेरे नबी के बेटे बड़े होते और वो नबी ना बनते तो ये भी आपकी शान में कमी और नक्स था। क्यों? कि पहले नबियों के बेटे हुए, बड़े हुए, बालिग हुए, अल्लाह ने उनको नबी बनाया, और ये महबूब हैं अल्लाह के, समझ आ रही है? अल्लाह के हबीब हैं, यार हैं, सारी चीजें मुस्तफा के लिए बनाई, इनके बेटे भी हो गए, बड़े भी हो गए और नबी भी नहीं बने, तो शान में कमी है। फरमाया हबीब हमने आपकी शान भी कम नहीं होने देनी। दोबारा सुन लीजिए, आप लुत्फ लेना। बेटे बड़े क्यों नहीं हुए? फरमाया 2 वजह से। एक मसला था खत्म नबूवत का, एक मसला किसका था? खत्म नबूवत का, कि आपका बेटा बालिग हो जाए तो नबी बनेगा या नहीं बनेगा, तो खत्म नबूवत का मसला है। फरमाया नहीं बन सकता। दूसरा आपकी शान में कमी, फरमाया तुम्हारी शान में कमी भी नहीं हो सकती है, इसलिए छोटी उम्र में हमने अपने पास बुला लिया। लेकिन रुको यहां पर भी एक मसला है ना, होनी तो चाह सोनी है, होनी तो चाह सोनी है, होनी तो मैं तुहानू चेक करना है भी आ जिहड़ी इन्नी मैं तमहीद बन्नी है तुहाडे सामने इस गल दी किन्नी क समझे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने बेटे के लिए दुआ भी नहीं फरमाई। सूरत मसला समझो, आप दुआ कर देते, आप दुआ करते हैं, सूरज मुड़ आता है, चांद टूट जाता है, दरख्त चल पड़ते हैं, जानवर बोल पड़ते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। अपना बेटा फौत हो गया और आप पास बैठकर आंसू बहा रहे हैं। सुनाता हूं मैं पूरी रिवायत आपको, लेकिन आपने दुआ नहीं मांगी, क्यों? वो मसला बाद में, पहले ये सुनिए। फरमाया मसला खत्म नबूवत का है। यानी अब मैं अपने खतीबाना लहजे में कहने लगा हूं, अल्लाह करके मेरी जुबान पे आसान हो जाए, जनाब को समझ आ जाए। और वो ये है, मैंने कहा इसका मतलब ये निकला मेरे नबी के बाद, चस लैनी जे पूरी एक बारी, पूरी तकरीर एक पासे, जुमला एक पासे, मेरे नबी के बाद अगर मेरे नबी का बेटा भी आ जाए तो वो नबी बन सकता। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆ ਕਸੀਟੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ नहीं आया? और मेरी अमानता मसला समझो, मेरे नबी के बाद इतना पाकीज़ा खून कायनात का, मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा भी आ जाए तो नबी बन सकता। हाथ खड़ा करके बताओ, नबी बन सकता? इतना पाकीज़ा खून अगर नहीं बन सकता, पलीत किवें बन गया है? कसीटी दा मुंडा किद्दां बन गया? गामा काना ये कैसे बन गया है? तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? मसला समझ आ गया? ये मसला खत्म नबूवत का है। और दूसरा मसला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दुआ भी नहीं फरमाई। आप बताएं, आप दुआ करते? यानी मैं बात कर रहा हूं, आपका क्या ज़हन है? मेरा तो ये ज़हन है, मैं बताता हूं आपको। अगर मेरे नबी दुआ कर देते तो आपका बेटा जिंदा हो जाता। आपका क्या ज़हन है? दुआ करते तो जिंदा होता या ना होता? बताओ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं दुआ फरमाई? ओ बैठे हो भाई, क्यों नहीं फरमाई? सोचने की गल है। या तारी साहब तुसी दसो। मैं क्या सुन, फिर मैं ऐसे तो आख्या सी कदी तारियां भी सुन के वेख।
تینوں مسئلہ دساں، یہ بھی ختم نبوت کا پہلو ہے بھائی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پتہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ فرمایا ہم رونا برداشت کر لیں گے پر ختم نبوت کا تاج آگے جاتا دیکھنا برداشت نہیں کریں گے۔ آپ نے رونا پسند فرمایا پر ختم نبوت کا تاج آگے جانا پسند۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہاں پر تیسرا پیغام، توجہ ہے تو دے دوں آپ حضرات کو۔